प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपने हिंदी विषय में बेटा अ मात्रा से संबंधित शब्दों का शुतलेख लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा, कल हमने अ मात्रा से संबंधित पाठ नंबर 2 को पढ़ने का अभ्यास किया था। आज मैं आपको उसी पाठ में से कुछ शब्द बोल रही हूँ, तो आपने मेरे शब्दों को सुनकर उन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। इससे आपका बेटा अ मात्रा के शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी हिंदी की नोटबुक जो कि डबल लाइन कॉपी है रिवीजन वाली, उसको आप ओपन करेंगे। हाँ जी बेटा, अब आप अपनी हिंदी की कॉपी के ऊपर आज की डेट लिखकर, जो आपकी रिवीजन वाली कॉपी है बेटा, उसके ऊपर हेडिंग लिखेंगे अभ्यास कार्य, और उसके बाद हेडिंग लिखेंगे शुतलेख। शुतलेख बोलते हैं बेटा डिक्टेशन को, हिंदी में हम शुतलेख कहते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में डालेंगे मात्रा अ। आज मैं आपको अ मात्रा के शब्दों का ही शुतलेख बोलूँगी। ओके, तो अब अपनी पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए बेटा। अब मैं आपको कुछ शब्द बोल रही हूँ और आपने एक एक करके उन शब्दों को सुनकर अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। हाँ जी, इसमें बेटा सबसे पहले आप नंबर 1 पर लिखेंगे शब्द अमन। देखिए, अब अमन शब्द बोला मैंने, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और फिर इसको लिखेंगे। अमन को हम कैसे लिखेंगे, अ म न। इसको सुंदर सुंदर लिखाई में आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे। अगला शब्द है बेटा आपका डगर। ड ग र, डगर। अब आप इसको लिखेंगे नंबर 2 पर। उसके बाद लिखिए बेटा नंबर 3 पर मत। अब मत को कैसे लिखेंगे, म त मत। ओके, समझ आ रहा है ना बेटा आपको। अगला शब्द है आपका बेटा पकड़। प क ड़, पकड़। उसके बाद लिखेंगे पकड़ के बाद अगला शब्द आपका रथ। र थ रथ। अगला शब्द है बेटा घर। घ र घर। उसके बाद लिखिए इधर। इ ध र, इधर। अगला शब्द है बेटा नटखट। अब ये 4 अक्षरों वाला, आप इसको बेटा अपने मन में इसको शब्द को तोड़ तोड़ कर बोलकर देखेंगे, जैसे कि न ट ख ट नटखट। तो जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे आप इसको लिखेंगे। पहले न ट ख ट नटखट। ओके, अगला शब्द है बेटा दलदल। द ल द ल, दलदल। उसके बाद शब्द है आपका झटपट। झ ट प ट, झटपट। ओके बेटा, बस ये आपका बेटा अंतिम शब्द था। अब आपने ये शब्द सारे लिख लिए होंगे। अब मैं आपको बेटा इसकी एक पिक्चर भेजूंगी, आपने उसमें से अपना ये मिलान कर लेना, देख लेना। अगर कोई गलत हुआ बेटा तो उसको आप क्रॉस लगा लेंगे, अगर ठीक हो तो उसको आप टिक कर लेंगे। देखिए, अब मैं आप इसको सेंड करती हूँ पिक्चर। देखिए बेटा, अपनी स्क्रीन पर मैंने जो आपको शब्द बोले थे वो सारे शब्द मैंने आपको बेटा लिखकर यहाँ पर भेज दिए हैं। अब आपने इसमें से मिलान करना है कि कौन सा शब्द गलत है और कौन सा आपका ठीक है। ठीक है बेटा, अब इसको चेक करने के बाद बेटा आपका इसमें दूसरा टॉपिक जो बनता है वो बनता है चित्र देखकर नाम लिखो, जो कि हमने भाषा अभ्यास में से पेज नंबर 4 को याद किया था। अब मैं आपको बेटा इसके इस पेज पे आपकी स्पेस अभी बची है, इसी पेज पर आप दूसरा हेडिंग लिख लेंगे अपना, चित्र देखकर नाम लिखो। ओके, अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी बेटा, आपने उन चित्रों को पहचानना है और फिर एक एक करके अपनी कॉपी पर उनका आपने नाम लिखना है। ओके, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा, मैंने दूसरा हेडिंग लिखकर भेज दिया है। अब आपने इसी तरह दूसरा हेडिंग अपनी कॉपी पर लिख लेना है और फिर अब आप क्या करेंगे, चित्रों को देखेंगे और उनका नाम लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन से चित्र हैं। देखिए बेटा, ये है आपका चित्र नंबर 1। इसको पिक्चर को अच्छे से देखिए, पहचानिए और फिर इसका नंबर 1 डालकर अपनी कॉपी पर इसका नाम लिखिए। ये है चित्र नंबर 2। अब इसको पहचान कर इसका नाम लिखिए। चित्र नंबर 3, पहचान आ रही है ना बेटा, क्या है ये? हाँ जी, लिखिए इसका नाम। अगला चित्र बेटा, ये है एक फूल और अब आपको बताना है कि ये कौन सा फूल है, आपने इस फूल का नाम लिखना है। हाँ जी, अगला चित्र देखिए बेटा, पता चल रहा है बेटा ये क्या है? हाँ जी, ये है सड़क। हाँ जी, अब देखिए अपना अगला चित्र बेटा, पहचानिए और इसका नाम लिखिए। हाँ जी, अब इस चित्र को पहचानिए और इसका नाम लिखिए कि ये किस चीज़ का चित्र है।
हाँ जी बेटा, अब देखिए अपना लास्ट चित्र, इसको पहचानिए, क्या है ये? शरबत। तो लिखिए फिर इसका नाम शरबत। हाँ जी बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारा अपना लिखने का काम पूरा कर लिया होगा बेटा। अब देखिए मैंने आपको इसकी पिक्चर सेंड की है बेटा, इसमें से देखकर आप अपना एक बार मिलान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने इसको खुद से चेक करना है, जो गलत है उसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे और जो ठीक है उसके आगे आप टिक लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसको देखकर अपने काम की चेकिंग भी अब इसको देखकर बेटा आप अपने काम की चेकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर चेकिंग करने के बाद आपने मुझे इसको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है, ताकि मुझे पता चल सके, आपका रिस्पांस मिल सके कि आपने कितना सही लिखा था और कितना गलत लिखा था। ओके बेटा, तो ये था आज आपका हिंदी का कार्य, जिसकी आप अपनी कॉपी के ऊपर दोहराई करेंगे। ओके, बाय।